मेरे फोटो पड़ी ना इनकी, ये देखो पूरी पॉलिथीन है। ये कितनी निकली टोटल? टोटल 25 किलो निकली है ये। अच्छा, ये देखो 25 किलो है पूरी, उस गाय से निकाली है 25 किलो पॉलिथीन पूरा। और इसके अलावा क्या क्या निकला? लोहे की किले निकली, अच्छा, और चाबी निकली, ब्लेडें निकली, बहुत कुछ निकला है उसके अंदर। हाँ, छोटी आरी से काट काट के निकाली जी। आरी टाइम होती है छोटी, और काफी टाइम लगा था। लोग 1:15 ऑपरेशन करने लगा था, 5:30 तो सेवा करिए, बहुत ज्यादा सेवा करिए। डॉक्टर सही बंदों थे? ने भी बहुत सेवा करी है, डॉक्टर साहब ने सही इलाज करा? बहुत बढ़िया इलाज करा। मैं तो कहूँ भगवान ऐसा डॉक्टर बहुत हो। मेरे फोटो पड़ी ना इनकी, ये देखो पूरी पॉलिथीन है। ये कितनी निकली टोटल? टोटल 25 किलो निकली है ये। अच्छा, ये देखो 25 किलो है पूरी, उस गाय से निकाली है 25 किलो पॉलिथीन पूरा। और इसके अलावा क्या क्या निकला? लोहे की किले निकली, अच्छा, और चाबी निकली, ब्लेडें निकली, बहुत कुछ निकला है उसके अंदर। अच्छा, ये 25 किलो के समथिंग है। ये तोल लीजिए हमें, काटा से 25 किलो के आसपास थी। अच्छा, कांटे से तोली भी? काटे से तोली थी। अच्छा अच्छा, ये पूरा अड़ंगा उसके पेट से निकला है। सारा डंगा उसके पेट से निकला? हाँ, सारा अड़ंगा उसके पेट से निकला है। वो फार्मर लेके आया था गाय यहाँ पे, उसने मंगतूराम नाम था उसका, और कृष्णा कॉलोनी से आया था। उसने तो हमारा गाय को अपनी सेवा करने के लिए बांधा था उसने। तो उसने बांधने के 2-3 दिन बाद उसने चरना फिरना छोड़ दिया। तो फिर वो यहाँ लेके आया। यहाँ लेके आने के बाद हमने उसको चेक किया, तो उस आफरा आता था बार बार। आफरा आने के बाद हमने चेक किया, उसके सेंसर लगा के देखा, लोहे के लक्षण लगे। तो हमने डॉक्टर साहब ने, सांगवान साहब साइंटिस्ट है, उसने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन किया तो 27 किलो के आसपास था ये, लेकिन हमने तोलिया तो ओनली पॉलिथीन 25 किलो निकली उसकी। पॉलीथीन 25 किलो निकली? पॉलिथीन 25 किलो निकली। और किले और मतलब दूसरी चीजें वो अलग? वे अलग रह गई। अच्छा, किले निकली हैं, ब्लेडें निकली हैं, और लोहे की चाबियाँ होगी, पॉलिथीन में ही निकली थी कुछ लोहे की चीजें भी। ऑपरेशन यही हुआ था अपने? ऑपरेशन यही किया था। डॉक्टर साहब कौन थे? डॉक्टर साहब अमित सांगवान जी। अमित सांगवान जी। हाँ जी, ये गाय आपकी है? हाँ जी, कल हॉस्पिटल लेके गए थे आप? बुधवार को लेके गए थे जी। अच्छा, मंगलवार में इसका ऑपरेशन हुआ है, अच्छा और मंगलवार को इसके निकाली 25 किलो थैली। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये बीमारी है या इसमें मतलब इस ये तरह की पैर दिक्कत है? मारा करती, अच्छा, चरा नहीं चरा करती। ये बीमार हुआ तो 10 दिन होगा। अच्छा अच्छा, तो ये फिर मैं डॉक्टर ने बुलाया घर पर, टिक्का टक्का लगवा लिया, नहीं चैन होया। फिर डॉक्टर साहब बोला भाई इन्हें चेक करो। फिर वो मशीन लेके चेक करी तो उन्होंने बोला ये तो लो खा रखा है। अच्छा, तो बोले इसका तो ऑपरेशन होगा। मैं कहा जी ऑपरेशन कर दो आप, ठीक कर दो। पर तो लोग कैसे खा लिया यहाँ आप लोग? पता नहीं, मैंने तो इनको या डोला करती गली में। अच्छा अच्छा, बाहर की गाय थी ये? हाँ, तो आवारा मैंने पशु सोची बोलते जो। रोटी दे दे माँ, तो हाँ। की जिंदगी सुधर जाएगी, मैं हिले लगी रहूंगी, मेरे अच्छा, बहू आ रही अच्छा। है, ये कर लेंगी काम। अच्छा अच्छा, जब ये ऐसी गौ माता बहुत ज्यादा पैरासिट पड़ी मैं, अच्छा अच्छा, मैं तो एक सेवा करन खातर बांधी। बहुत बढ़िया। दूध दे रही है ये दूध 11 नवंबर को, मतलब 11 नवंबर से दे रही है। 11 नवंबर से दूध दे रही थी? हाँ, 5 तारीख तक काटा है मैंने। 11 नवंबर से 5 दिसंबर। अब दूध दे रही है नहीं दे रही है? नहीं, अब नहीं दे रही है। तो पिछले ट्यूसडे से लेके अब तक बीमार है, मतलब पिछले ट्यूसडे को बीमार हो गई। देसी गाय है ये? ये देसी गाय। देसी गाय। और आप लोगों ने बांधी थी गाय? हाँ, ये हाँ, ये बाहर आवारा घूमती है ना, वो अपने आप ही आ गई थी गेट के पास, तब हमने अंदर बांध ली थी। अच्छा, फिर कितने दिन बाद ये गाय भी आई? ये 6 महीने। 6 महीने बाद। तो इसकी चराई पराई आप अच्छे से करते हो? अच्छे से घास। लेकिन ये पहले की खाई हुई थी, इस वजह से दिक्कत ये है? पहले से जैसे बाहर घूमते हैं लोग, पॉलिथीन में डाल के कचरा डाल देते हैं ना, जैसे ये
छिलके वगैरह कोई रोटी डाल दी तो वो पॉलीथीन समेत खा जाती थी। अच्छा तो काफी लोग जैसे पॉलीथीन बाहर फेंक देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकनी चाहिए क्योंकि पशु उनको बस यही कहना चाहेंगे कि थैली में डाल के ना डालिए, जो भी कचरा डालते हैं थैली में ना डाले, ऐसे भाई खुला रख दे, कहीं सड़क पे रख दे तो गाय आराम से खा सके, पॉलीथीन ना खाए फिर वो। तो ऐसे जो भी आवारा घूमती है ऐसे बेमौत ना मरे वो गाय। सही बात है। बस यही कहना चाहेंगे। तो इसमें कुछ आपका कितना खर्चा लग गया? इसमें खर्चा के लगे जी, गौ माता के में लाग वो लाग मन तो बेरना वो खुद दिया है। वैसे तकरीबन लग गए 11-12 हजार के आसपास, और कुछ मतलब वो अस्पताल वाला ने वैसे ले भी नहीं रहा, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं लिया होगा, कुछ नहीं लिया उन्होंने। लेकिन दवाओं के और गाड़ी में लेके जाते हैं वो भी नहीं लेते कि अच्छा। गौ माता है तो लेता है, एक जना तो लिया ही नहीं है, अच्छा अच्छा। गाड़ी वाला भी नहीं लिया। अब दूध नहीं दे रही लेकिन गाय? अब तो ये जैसे कुछ खाया नहीं है ना, 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तो अब दूध कैसे देगी दूध? तो अभी ठीक है ये। हाँ, अब 2 दिन हो गए ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने भी बंद कर रखा खाना इसका 2 दिन से। पशुओं का अमूमन नाम निकाल लेते हैं कोई ना कोई, क्या कोई नाम भी निकाल रखा आप लोगों ने? गोरी निकाला, गोरा काट रखा है, गोरा, कहता है गोरी, गोरा या गोरी है? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, कल यहाँ एक ऑपरेशन हुआ एक गाय का जिसमें 25 किलो थैली और साथ में कील वगैरह भी निकाली गई, बताएं उस ऑपरेशन के बारे में। जी, इसमें पशु क्या है कि चारे के साथ जो है भोजन में बहुत सारी चीज़ें अपने पेट में डाल लेता है और बाद में जुगाली करता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो भी चीज़ उसके जीभ के साथ जो है पेट में चली जाती हैं वो अंदर आ जाती हैं। ये जो गाय आई थी ये आवारा पशु था, तो किसी ने सेवा के लिए इसको बांधा था घर पे, और फिर उनको पता चला कि इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, पेट में भी बार बार आफार आ जाता था और इसमें चरना पीना भी छोड़ दिया था। तो ये फिर हमारे पास लेकर आए थे, तो हमने जांच करके पता किया कि इसके अंदर कोई धातु वगैरह भी हो सकती है, और पेट के जांच करने पता चलता है कि, या फिर हम अंदेशा लगाते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण इसका पेट जो है रुक गया है। अच्छा। तो इसीलिए ये फिर ऑपरेशन करके हमने देखा इसके अंदर से तो लगभग 25 किलो के आसपास, 22-23 किलो जो है वो पॉलीथीन, रस्सी, चमड़ा और एक चाबी निकली थी, और धातु की 1-2 चीज़ें और थी जो मोस्टली आयरन की चीज़ें थी, अधिकतर लोहे की। अच्छा, आगे इस तरह की जैसे गाय जो है आवारा कह लें या कोई भी ना खाएं इस तरह की चीज़ों को, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए हम सब? देखिए, ये समस्या आवारा पशुओं में तो मिलेगी ही मिलेगी, जबकि हमारे जो पशुपालक हैं उनके पशुओं में भी ये आमतौर पर देखी गई है। पशु का जो चरने का सिस्टम होता है, पशु के चरने की जो विधि होती है वो ये होती है कि वो जीभ से पूरा भोजन एक साथ लेके पेट के अंदर ले जाता है। अब उस भोजन की गट्ठे में जो भी चीज़ आ गई है वो सीधी पेट में चली जाती है, उसमें कोई नुकीली चीज़, कोई छोटे मोटे चाबी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी वो पशु खा लेता है। तो इसमें सावधानी आपको ये रखनी चाहिए पशुपालक भाइयों को कि उसको हमेशा एक तो छान कर चारा दें, और दूसरा घर में एक चुंबक जरूर रखें। जब भी पशु को चारा डालें वो चुंबक उस चारे में से फिराएं, ताकि जो लोहे की तत्व हैं वो चुंबक के साथ चिपक कर उसके पास ही रह जाएं और बाहर रह जाएं, उससे उसके पेट में ना जाएं। क्योंकि यदि पेट में चले गए तो पेट में क्या होता है, इसके 4 भाग होते हैं। तो जो दूसरा भाग होता है रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं, उसमें मधुमक्खी के समान संरचना होती है। तो उस संरचना में ये लोहे की चीज़ें जो है फंस सकती हैं, और फंसने के बाद वो बिल्कुल हृदय के पास होता है, हार्ट के पास होती है, और वो चीज़ अगर आगे चली गई हार्ट में या फेफड़ों के पास तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, पशु की जान भी इसमें जा सकती है। सर, जैसे ये काफ़ी थैलियाँ जैसे बाहर डाल देते हैं लोग, तो ये जैसे ज़्यादातर आवारा पशु हैं वो थैलियाँ खाते हैं, इसके लिए भी जो थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए कि कम से कम हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। सरकार ने भी इसके ऊपर अब बैन लगा दिया गया है, बहुत अच्छी एक पहल है हमारी सरकार की, और हम इसको बढ़ावा देना चाहिए कि हम कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। बाज़ार जब भी जाएं, सब्जी खरीदें, तो कोई भी सामान खरीदें तो अपना एक बैग जूट का या कपड़े का लेके रखें, उसमें हम डाल सकते हैं, और पॉलीथीन हम कम से कम बाहर फेंकें। इसके अलावा साफ़ सुथरा रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार के अकेले की नहीं, हमारा खुद का एक हर किसी की जिम्मेदारी है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो आवारा पशुओं में होने वाली समस्या को हम रोक सकते हैं। क्या नाम है सर अपना? जी, मैं डॉक्टर अमित सामवान।
डॉक्टर साहब ये सार्वजनिक अस्पताल है शायद पशुओं का या विज्ञान जी, केंद्र है, कैसा है, क्या है, ये बताइए एक बार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार की ब्रांच है, जो पशु विज्ञान केंद्र के नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय ने खोली है। पशुपालकों के जो समस्याएं हैं उनके लिए रिवासा फ्लाईओवर के नीचे। जी हाँ, ये अभी फिलहाल पंचायत घर रिवासा में चल रहा है और नई बिल्डिंग नहीं बनी है अभी इसकी। नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, वो रिवासा गांव में ही है। अच्छा। और यहाँ सेंटर से थोड़ी ही दूर है उनसे। तो जो असुविधाएं हैं वो आने वाले समय में फिर दूर हो जाएंगी अगर नई बिल्डिंग बन जाती है तो। जी हाँ, यहाँ पर भी हम बहुत अधिकतर तो हम इलाज कर ही रहे हैं। सभी तरह के लगभग ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे पाडों में, बछड़ों में पेशाबबंदी का ऑपरेशन है और हर्निया के ऑपरेशन हैं और फ्रैक्चर के हैं, जिस तरह के आते हैं हड्डी टूट जाती है पशु की। मतलब अगर बात करें किसी भी पशु की, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या डॉगी हो, ये सभी मतलब यहाँ लाई जा सकती है इलाज पर। हाँ जी, हाँ जी, हर तरह के पशुओं का इलाज यहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर।